किचन से आवाज आई, अजान बेटा कहाँ हो तुम, जल्दी रसोई घर में आना। अजान, जी अम्मी बोलकर जल्दी से आता है। बेटा तुम और अस्मा दोनों शेखू को लेने एयरपोर्ट चले जाओ, आज पूरे 4 साल बाद मेरा बेटा घर वापस आ रहा है। अजान, जी अम्मी कहता है। अस्मा बोली, अम्मी आप चली जाइए, मैं रसोई संभाल लूंगी। नहीं तुम चली जाओ, मुझे साबूदाने की खीर बनानी है, उसे बहुत पसंद है मेरे हाथों की, और वह तुम्हें देखेगा तो और भी खुश हो जाएगा कि उसकी भाभी जान आई है। अस्मा मुस्कुराते हुए जी अम्मी बोल तैयार होने चली जाती है। बाहर से दानिश की आवाज आती है, क्या अजान के अम्मी, आज किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जी अजान के अब्बू, मेरा बेटा जो इतने दिनों बाद आ रहा है, आज सब उसकी ही पसंद का बना है। हाँ हाँ क्यों ना बनेगा भाई, बेटा जो आ रहा है, वरना हमारी पसंद पूछता ही कौन है। आप तो कुछ न कहो जी, डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए मेरे बेटे ने घर त्याग दिया है, आज इतने सालों बाद आ रहा है, तो मेरा पूरा प्यार दुलार सब उसके लिए ही है। सारा प्यार दुलार देना, बस थोड़ा हमारे लिए भी रखना, नहीं तो बेटे के जाने के बाद हम ही रहेंगे आपके साथ। हमीदा जी, क्या जी, आप भी बोलकर शर्मा जाती है। पूरे 1 घंटे बाद अम्मी अम्मी की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। हमीदा कमरे से भागती हुई मेरा बच्चा आ गया बोल निकलती है। शेखू कहता है, क्या अम्मी आपको भी आना था मुझे लेने को। अस्मा कहती है, अम्मी कुछ स्पेशल बना रही थी आपके लिए, इसलिए नहीं आई। अरे हमसे भी कोई मिलना चाहेगा क्या, मेरे अब्बू, बोल शेखू दौड़कर अब्बू को सलाम कर अब्बू से गले जा मिलता है। अब्बू कहते हैं, कैसा है मेरा शेर। हमीदा शेखू को देख भावुक हो जाती है। शेखू अम्मी और अब्बू दोनों को गले लगाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ और आप सबको बहुत याद करता था। तभी अस्मा ने कहा, शेखू भाई बातों से ही पेट भरना है क्या, फ्रेश होकर आइए, अम्मी ने बहुत कुछ बनाया है आपके लिए। अरे हाँ भाभी, खाना है, जोर की भूख लगी है, आप खाना लगाओ, मैं अभी आता हूँ। सभी डाइनिंग पर शेखू का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में शेखू फ्रेश होकर खाने की टेबल पर आता है। उसने टेबल पर नजर घुमाई तो देखा खीर, पूरी, मटका बिरयानी, कोफ्ता और मूंग का हलवा। देखा तो खुशी से अम्मी के गले लग जाता है और खाना शुरू करता है। खाते खाते अस्मा ने कहा, शेखू भाई रजिया खाला के घर शादी है 2 दिन बाद, आपको चलना है। अम्मी ने कहा, हाँ बेटा, उन्होंने जब सुना कि तुम आने वाले हो, स्पेशल फोन करके तुम्हें आने को कह रही थी बाजी, चलना पड़ेगा। ठीक है, चलूंगा अम्मी, इसी बहाने सबसे मुलाकात हो जाएगी, 20 दिन की छुट्टी मिली है, घूम लेता हूँ, वरना अब गया तो जल्दी नहीं आना होगा। यूं ही हंसते मुस्कुराते घूमते घर में शेखू को 2 दिन बीत चुके थे। आज सब खाला के घर हैदरनगर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी अस्मा बोल, शेखू भाई शादी में कोई लड़की मिली तो देवरानी बना ले आना है। शेखू ने कहा, भाभी जान पहले मैं पूरा डॉक्टर तो बन जाऊं, फिर आप शौक से देवरानी भी ले आना। ठीक है देवर जी, जैसा आपका हुक्म हो, बोल सब हंसते मुस्कुराते निकल जाते हैं। हैदरनगर पहुंचते ही जोर शोर से सबका स्वागत किया गया। खाला खालू तो खूब आवभगत करने लगे और रेशमा दुल्हन होकर भी सबसे मिलने आती है। शेखू को देख रेशमा बोली, तू तो स्मार्ट हो गया है, पहले क्यों नहीं आया, मैं तुझसे ही शादी करती। यह सुन सब हंस पड़े। शेखू बोला, अब नीयत खराब मत कर, नहीं तो जीजा जी नाराज हो जाएंगे। यह सुनते ही सब के सब जोरों से हंस पड़ते हैं। सभी अंदर आंगन में बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। तभी एक लड़की जो लाल और नीले रंग की सलवार सूट पहन, सिंपल लंबी चोटी, चेहरे पर हल्की सी स्माइल में ही बहुत खूबसूरत लग रही थी, सभी को सलाम किया और नाश्ता रख कर चली जाती है। शेखू ने उसे देखा तो नजरें ही नहीं हट रही थी। तभी अजान ने पूछा, यह कौन है खालू। शेखू के तो मन की बात अजान भाई ने बोल दिया। खालू बोले, मेरे भाई की लड़की है ऐमन, इसके लिए भी रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कोई आप सबकी नजरों में हो तो बताइए। शेखू ने मन में ही कहा, मैं हूँ ना खालू। सब ने हाँ कहा। देखते देखते हल्दी मेहंदी करते 2 दिन बीत चुके थे। आज बारात की तैयारी चल रही थी। तभी अस्मा ने नोटिस किया कि शेखू किसी को बहुत प्यार से निहारे जा रहे हैं। नजरें घुमाई तो देखा ऐमन सामने खड़ी थी, जो कि अपना दुपट्टा बनाने में लगी थी। अस्मा समझ जाती है कि शेखू भाई शायद ऐमन को पसंद करने लगे हैं। अस्मा ने अपनी CID शुरू कर दी और रेशमा की विदाई होते तक यह पता कर ही लिया कि शेखू को ऐमन से मोहब्बत हो गई है। तो दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम अगले पार्ट में सुनते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।